अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास है वर्किंग विद कॉमन माउस पॉइंटर शेप्स की। माउस पॉइंटर शेप्स के साथ काम कैसे करें, कौन सा माउस पॉइंटर शेप आता है तो क्या मकसद होता है इसका। व्यूअर्स मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले इसको मिनिमाइज करते हैं। देखें जी, इसको माउस पॉइंटर शेप कहते हैं। इस वक्त जो माउस के जब मैं घुमाता हूँ ये लेफ्ट एरो ये चल रहा है, इसको माउस पॉइंटर कहलाता है। ये पॉइंटर वैसे ही नहीं है, ये पॉइंटर जो है मुख्तलिफ वक्तों पे हमें मुख्तलिफ काम करके बताता है कि हमने इसके ऊपर इसकी शेप को देखते हुए हम काम करते हैं। ये शेप हमें बहुत कुछ बता रहा होता है। क्या बता रहा है और क्यों बता रहा है, इसके बारे में हम देखने के लिए सबसे पहले हम आएंगे माउस पॉइंटर्स के ऊपर। हमने कहा जी माउस पॉइंटर्स, माउस टाइप करें, यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ से माउस पॉइंटर, माउस सेटिंग आ गया, माउस सेटिंग पे आ गए, ये पॉइंटर डिस्प्ले पे आ गए जी, यहाँ पर आ गए जी हमारे पास पॉइंटर्स हैं। देखिए जनाब, माउस मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ सूरत हाल के ऊपर मुख्तलिफ काम आपको बताएगा। ये देखें माउस पॉइंटर, जब ये शक्ल हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जब ये शेप आ रहा है हमें क्या करना चाहिए, जब ये आ रहा है क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ये बहुत सारे शेप्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनको स्टडी करेंगे। ये सबसे पहले ये हमारे पास नॉर्मल सेलेक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये इस वक्त मेरा माउस पॉइंटर है, इसका मतलब ये कि यहाँ मैं क्लिक कर सकता हूँ कहीं पे, ये नॉर्मल शेप आ रहा है, इसको हमने किया। दूसरा ये आ रहा है कि हमारे पास हेल्प, जब जिस जगह पर आप पहुंचते हो इसके साथ अगर एक छोटा सा क्वेश्चन भी वो आ रहा है, इसको हम कहते हैं हेल्प कहते हैं। जब जहाँ पे हेल्प हम आएंगे तो ये आ रहा है, क्योंकि अब इसको मैं दिखा नहीं सकूंगा। इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये हेल्प जो है इस वक्त विंडो 10 से ऊपर जितने विंडो है हेल्प सारी ऑनलाइन रखी हुई है। इसके लिए मुझे ऑनलाइन होना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन जो है मेरा इस वक्त नेट कनेक्शन नहीं है। तो बहरहाल एरो के साथ अगर छोटा सा क्वेश्चन मार्क आता है उसका मतलब ये है कि यहाँ क्लिक करने से आपको हेल्प मिलेगा। इसके बाद हमारे पास वर्किंग इन बैकग्राउंड। व्यूअर्स आप इस माउस पॉइंटर को ध्यान रखें, ये माउस पॉइंटर को ध्यान रखें तो फिर आपको समझ आएगा। ये कब आ रहा है, ये देखो ये एरो आ रहा है, साथ में एक व्हील थोड़ा सा मूवमेंट में नजर आ रहा है। ये कहता है कि वर्किंग इन बैकग्राउंड। देखें जी, ये छोटे से, मैं किसी सॉफ्टवेयर पर क्लिक करूँगा, छोटे से टाइम के लिए नजर आ रहा होगा, तो आप सिर्फ ऑब्जर्व करें जी। ये देखें जी, यहाँ से मैं इसका अगर इसी सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें जी यहाँ छोटा सा एक लम्हे के लिए आया था, अब ये देखो ये भी आया, दो शेप आ गए। देखो जी दोबारा आप इसको देखें, एक तो ये आ रहा है जी, इसको जब भी कोई चीज़ आप क्लिक करते हैं, जैसे जी यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें जी यहाँ पे एक छोटे से टाइम के लिए आ रहा है, लेकिन आ रहा है। इसको हम क्लोज करते हैं, यस। अब एक और मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ये देखें जी, ये इस वक्त आ रहा है, ये हमारे पास डेस्कटॉप बिजी शो कर रहा है कि कोई काम हो रहा है, लेकिन हमें इसको क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये जब आ रहा है, जब हम इसको सिस्टम मेरा बिजी होगा, ये आ रहा है, ठीक है। इस वक्त ये ओपन हो रहा है, ये अपने, ये देखें जी इस पर क्लिक करिए, देखो सिस्टम इस वक्त बिजी है। ये इन पे बाहर हो बिजी नहीं है, लेकिन यहाँ पाओ तो ये इस वक्त बिजी है, ये अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो ये पॉइंटर आ रहा है, इसका मतलब ये देखो ये वाला पॉइंटर आ रहा है, ये इसका शक्ल और इसका शक्ल देखें सेम आ रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा सिस्टम बिजी है इस वक्त, ये इन पेज पे हम काम नहीं कर सकेंगे, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये हरकत जो मूवमेंट है बंद नहीं होती है, पॉइंटर चेंज नहीं होता। चले जी ये चलता रहेगा। इसके बाद हम अगले आएंगे जी प्रिसिशन सिलेक्ट पाते हैं। ये कब आता है, ये आता है जब किसी हम पिक्चर के ऊपर कोई सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई पिक्चर ओपन करना है, अच्छा जी हम आते हैं जी किसी पिक्चर के ऊपर, यहाँ पे आ गए, ये पिक्चर के अंदर आ गए। इसमें से किसी पिक्चर को हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके हम करते हैं जी ओपन विथ नोटपैड करते हैं जी, सॉरी पेंट। यहाँ से हम इसको देखेंगे, ये आएगा। अब सबसे पहले ये देखो यहाँ पाता हूँ तो ये वही वाला एरो है, ये वाला, कहाँ कौन सा वाला, ये वाला। इसका मतलब ये है कि हम इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखो जी सिलेक्शन, सॉरी ये वाला हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हम इसको कहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये वाला, ये इसका मतलब ये कि वहाँ पर हम कोई सिलेक्शन बना सकते हैं जब ये ऑप्शन आ रहा है जो मैंने आपको बताया। अच्छा जी, इसके बाद अगला हमारे पास टेक्स्ट सिलेक्ट। जब भी जहाँ पर माउस पॉइंटर पर देखें जी इस वक्त कहाँ पर क्लिक हो रहा है, लेकिन जहाँ पे लिखा जा रहा हो, जैसे देखो जी यहाँ मैं माउस को घुमाता जाऊँगा, ये नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा ये देखो चेंज हो गया, ये माउस पॉइंटर चेंज हो गया, ये वाला शक्ल आ गई जी, आई बीम कहते हैं जिसको। इसका मतलब जहाँ ये शक्ल आ रहा है यहाँ पर हम क्लिक करके कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं, ये देखो टाइप कर सकते हैं।
कहीं पे भी अपने क्लास में भी चला जाता हूं, देखो जी यहाँ पे पूरा प्लेन सरफेस आ रहा है। देखो जी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे आ रहा हूँ, ये माउस लेफ्ट एरो आ रहा है, लेफ्ट एरो आ रहा है, ये करते 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 मैं यहाँ पहुंचा, देखो चेंज हो गया। इसका मतलब ये देखो जी क्लिक करूंगा, यहाँ कुछ लिखना है मुझे, लिख सकता हूँ। और इस तरह मैं यहाँ से क्लिक, यहाँ देखो मैं कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ देखो लिख सकते हैं। तो वरना कैसे पता चलेगा कहाँ? टेक्स्ट तो सब जगह मौजूद है, लेकिन जब तक ये पॉइंटर शेप आपको बताएगा कि यहाँ क्लिक करें, हाँ जी अब यहाँ पहुंच, मुझे पता चलता है हाँ जी यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये IBM आ रही है, इसका मतलब ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है। तो ये IBM का मकसद है। इसके बाद हमारे पास हैंड राइटिंग टूल है, ये मुख्तलिफ राइटिंग टूल्स के इसके अंदर आ जाता है। हम इसको हैंड राइटिंग टूल के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हम हैंड राइटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारे पास अनअवेलेबल है, ये भी ऑनलाइन आता है। या भी हमारे पास जब भी कोई काम हम कर रहे होते हैं, वो काम हमारे लिए अभी कोई बटन क्लिक करने जा रहे हो आप, तो क्लिक अभी होना नहीं है तो वहां पे ये आएगा, क्लिक होना नहीं है तो वहां पे ये आएगा। ये इसलिए आएगा कि या तो ये ऑप्शन आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है, या तो आपने कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है। तो मतलब ये जो आ रहा है, इसका मतलब ये जहां पे पहुंचे हैं वहां पे क्लिक जरूर है, कमांड जरूर है, लेकिन वो कमांड काम नहीं कर रही है अभी। इसके लिए आपको दोबारा अपना फॉर्म, अपना जो काम को रिविजिट करना पड़ेगा। तो रिविजिट करने के बाद आपको ये दोबारा बंद हो जाएगा। इसका मतलब जब तक ये है आप क्लिक नहीं कर सकते वहां पे जहां पे ये नजर आ रहा है, इसको हम अनअवेलेबल को कहते हैं। अगली चीज हमारे पास वर्टिकल रिसाइज, ये देखें जी रिसाइज करना, ये देखें यहाँ से इसको पकड़, ये देखो यहाँ पहुंचता हूँ, ये देखें ये वर्टिकल रिसाइज, हम इसको पकड़ के रिसाइज कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रिसाइज, यहाँ से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। और ये डिगनल है, यहाँ कोने से पकड़ के दोनों साइड से हम बढ़ा सकते हैं। ये देखें जी, ये डिगनल हमारे पास आता है, इसको हम ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब दूसरे कोने में किसी और तरह आएगा, हर कोने में अपना अपना आएगा। तो एक और चीज हमारे पास आ रही है, वो है अल्टीमेट सेलेक्ट आ रहा है। अल्टीमेट सेलेक्ट के लिए मैं आपको इसको समझाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा MS वर्ड के अंदर। MS वर्ड पे आए, ये देखें जी MS वर्ड पे आ गए, ठीक है। ये हमने बनाया, बनाने के बाद हमने लिया जी एक टेबल, मैंने लिया इंसर्ट के अंदर आ गया, मैंने एक टेबल लिया। ये देखिए जब मैं इस टेबल के अंदर, ये देखो यहाँ टॉप पे चला जाता है, मतलब अल्टीमेट पूरा सिलेक्ट होगा। यहाँ पे ये माउस पॉइंटर आ रहा है, ये टेबल में आएगा। इसका मतलब ये जहाँ पे आ रहा है, तो इससे सीध में जितनी भी चीजें हैं सारी के सारी सिलेक्ट होंगी। ये मुख्तलिफ जगहों पर आ रहा है, इसको हम अल्टीमेट सिलेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगली जो हमारे पास आ रही है, नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, वो आता है जी, इसके अंदर हम कहते हैं लिंक सिलेक्ट। ये ऑनलाइन हो रहे हैं, लिंक सिलेक्ट है, लोकेशन सिलेक्ट है और पर्सन सिलेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम चले जाते हैं लिंक सिलेक्ट के ऊपर, ये देखो जी यहाँ पे आप इसको हम जाते हैं, ये देखें ये लिंक है। जब ये हैंड बन रहा है, ये लिंक पर अमूमन इसको हम वेब एड्रेस में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं दोबारा मुझे वर्ड ओपन करना पड़ेगा, वर्ड पे जाएंगे, वर्ड पे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होता कब आएगा। लिंक ये यहाँ पे एड्रेस लिखता हूँ www.google.com लिखता हूँ। ये देखो ये ब्लू हो गया, इसका मतलब ये लिंक बन गया। अब देखो माउस पॉइंटर इसके ऊपर पहुंचाऊंगा, ये देखें जी ये लिंक बनेगा। इस पर क्लिक करूंगा तो ये लिंक खुलेगा। तो लिंक में अमूमन हैंड बना आता है ये लिंक का, इसका मतलब ये कोई एड्रेस है। ये भी लिंक ही है, लेकिन अगर लिंक में आप किसी लिंक को सिलेक्ट करते हो, वेब लिंक को, ये आएगा। किसी लिंक में के अंदर आप किसी लोकेशन को सिलेक्ट करते हो, ये साइन आएगा साथ में, ये लोकेशन का साइन है, ये कॉमन साइन है लोकेशन। जहां भी लोकेशन वो डिस्कस होगा ये साइन आएगा, मोबाइल में भी आता है। इसके बाद यहाँ पर अगर कोई पर्सन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हैंड के साथ ये पर्सन का साइन आएगा। लोकेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, हैंड के साथ लोकेशन आएगा। सिंपल लिंक के लिए हैंड आएगा और यहाँ पे लोकेशन आएगा, और यहाँ पर आएगा जी हैंड के साथ यहाँ पे पीपल आएगा कि हम किसी पीपल को सिलेक्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन। ये 1 2 3 ये ऑप्शन अमूमन ऑनलाइन में यूज होते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आपको माउस पॉइंटर शेप, इनका मकसद और इनको जब ये आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए मैंने आपको बताया। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी। क्लास समझ आ गई है तो लाइक जरूर करिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सके।